हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं 3.4 स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इसका आइस ब्रेकर। इससे पहले मैंने 3.1, 3.2 और 3.3 इसका आइस ब्रेकर अपलोड कर दिया है। साथ ही जो 3.1 है समरी राइटिंग, उसका एक्सप्लेनेशन और ब्रेनस्टॉर्मिंग भी अपलोड कर दिया है। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको 12th इंग्लिश की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहला क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। मैच द प्रोफेशन विद द डिज़ायर क्वालिटीज़। देखो यहाँ पर क्या दिया है, बिजनेसमैन, आर्टिस्ट, एडवोकेट, पुलिस, साइंटिस्ट। तो ये सब बनने के लिए आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, यही आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहला है बिजनेसमैन, यानी कि एक व्यापारी, ठीक है, एक सफल व्यक्ति बनने के लिए, बिजनेसमैन बनने के लिए आपको क्या चाहिए, कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो इसका आएगा सी, कन्विंसिंग, सेलिंग, रिस्क टेकिंग, यानी कि वो समझदार होना चाहिए। रिस्क टेकिंग, जैसे हम जानते हैं मार्केट में बहुत सारे रिस्क रहते हैं कि कौन सा शेयर कब डाउन हो जाए, कब ज़्यादा उसकी कीमत हो जाए। तो आपको रिस्क टेकिंग होना चाहिए, आपको जोखिम लेने वाला होना चाहिए, तब आप एक बिजनेसमैन बन सकते हो। उसके बाद है सेकंड आर्टिस्ट। आर्टिस्ट बनने के लिए आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, तो इसका आएगा डी, इमेजिनेटिव, यानी कि आपको काल्पनिक सोचना है, बहुत अलग सोचना है। क्रिएटिव, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, आपको सबसे अलग सोचना है, ठीक है, तभी आप एक आर्टिस्ट बन सकते हो। अगला है थर्ड एडवोकेट, यानी कि एक वकील बनने के लिए आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसका आएगा ई, लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि आपकी जो सोचने की शक्ति है, सोचने की क्षमता है, उसका लेवल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद है ऑरेटरी, यानी कि आपका आपके बोलने की कला अलग होनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि एडवर्स कैसी भी कंडीशन हो, आपकी सोचने की क्षमता कम नहीं होनी चाहिए, आप हर कंडीशन में फैसले ले सको, कुछ सोच सको, ऐसी आपकी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। उसके बाद है फोर पुलिस, इसके लिए आपको कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इसका आएगा बी, अलर्ट, इन्वेस्टिगेटिव, लव फॉर फिजिकल एक्टिविटी, यानी जैसे हम जानते हैं फिजिकल एक्टिविटी यही सब काम होता है पुलिस का, चोर को पकड़ना, तो थोड़ा फिजिकल आपको होना चाहिए। उसके लिए इन्वेस्टिगेटिव, यानी कि आपको किसी भी चीज़ को सुलझाने की ऐसी एक इच्छा होनी चाहिए। अलर्ट, आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए किसी भी परिस्थितियों के लिए। उसके बाद आखिर में है साइंटिस्ट, तो इसका आएगा ए, रीडिंग, एक्सपेरिमेंटिंग, रिसर्चिंग, यानी कि आपको कुछ ना कुछ पढ़ने की आदत होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी चीज़ को करके देखने की, एक्सपेरिमेंटली करके देखने की एक इच्छा होनी चाहिए, और रिसर्च, कुछ भी चीज़ खोजने की इच्छा होनी चाहिए आपको। ऐसी सब क्वालिटीज़ होगी तब आप एक साइंटिस्ट बन पाओगे अच्छे। उसके बाद अगला है व्हाट इज़ योर कैरियर गोल। तो आप यहाँ पर देखो कुछ भी लिख सकते हो अपने से, इसलिए मैंने खाली इतना ही स्टेटमेंट लिखा है, माई कैरियर गोल इज़ टू बी एन। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, एस्ट्रोनॉट, साइंटिस्ट, डॉक्टर, कुछ भी आप अपने से लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या दिया है देख लेते हैं। विच ऑफ योर क्वालिटीज़ विल हेल्प यू इन अचीविंग योर कैरियर गोल, यानी कि आपके अंदर ऐसी कौन सी कलाएँ हैं, कौन सी आपकी क्वालिटीज़ है जो आपको आपके गोल तक, आपके मंजिल तक पहुँचाने की काबिलियत रखती हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं आपके अंदर, वो आपको लिखनी है। तो सबसे पहला दिया है पर्सनल डिसिप्लिन, यानी कि मैं एक डिसिप्लिन को फॉलो करता हूँ, मेरा डिसिप्लिन है, एक रूटीन है। उसके बाद सेंस ऑफ एक्सप्लोरेशन, यानी कि मुझे खोजना, कुछ भी चीज़ खोजना, उसे ढूंढना अच्छा लगता है। पॉजिटिव आउटलुक, यानी कि मेरा देखने का, किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया एक पॉजिटिव है, अच्छा है। उसके बाद बिलीफ इन टीम प्ले, यानी कि मैं एकता पर विश्वास रखता हूँ, अकेले कुछ नहीं कर सकता, ये मैं जानता हूँ। उसके बाद हेल्दी फिजिक, यानी कि मेरा यानी कि मेरा बॉडी अच्छा है, मैं फिट हूँ फिजिकली। इंटरेस्ट इन एस्ट्रोफिजिक्स, यानी कि मुझे ब्रह्मांड की, सौरमंडल की, ग्रहों की, तारों की, ये सब बातें, अंतरिक्ष की बातें मुझे जानना अच्छा लगता है। आखिर में दिया है परसिवरेंस, यानी कि मेरे अंदर दृढ़ता है, मैं किसी भी चीज़ को ठान लेता हूँ तो करके ही छोड़ता हूँ। तो बस गाइस, ये था इसका आंसर। आगे चलते हैं। आगे लास्ट में दिया है लिस्ट द ऑब्स्टेकल विच माइट हैम्पर इन अचीविंग योर गोल इन लाइफ वन इज़ डन फॉर यू, यानी कि आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताना है जो आपके मार्ग में, आपके सक्सेस के मार्ग में रुकावट पैदा कर सकती हैं। एक आपको पहले से लिख के दिया था टेक्स्ट बुक में, क्या था, लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस, यानी कि अगर हमें कुछ प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिले तो हमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। अगला है ऑपोजिशन फ्रॉम फैमिली फॉर चूजिंग अ स्ट्रेंज कैरियर, यानी कि मुझे अगर समझ लो कुछ दूसरा कैरियर लेना था, कुछ दूसरा स्ट्रीम लेना था, लेकिन फैमिली वालों ने कहा कि तुम यही लो, तो ये भी एक आपके मार्ग में रुकावट पैदा हो सकती है। बहुत लोगों के साथ होता भी है, कोई आर्ट्स लेना चाहता है तो उसके परिवार वाले कहते हैं नहीं तुम साइंस ही लो, तो फिर उसे फैमिली प्रेशर में आके साइंस लेना ही पड़ता है, लेकिन वो उसमें अच्छा नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसे आर्ट्स लेना होता है, उसे आर्ट्स पढ़ना होता है। तो उसके बाद अगला दिया है लैक ऑफ नॉलेज अबाउट दी कैरियर प्रोस्पेक्ट्स, यानी कि मुझे जो करना है, ठीक है, मान लो मुझे IAS बनना है, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि उसके लिए कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है,
क्या उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। तो ऐसा अगर होगा, ऐसी कंडीशन, तो फिर भी मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है मुझे कैसे करना है। उसके बाद है लैक ऑफ ट्रेनिंग सेंटर्स इन आवर कंट्री एट परसेंट, यानी कि मेरे आसपास समझ लो उस चीज़ के लिए, जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, उसके लिए कुछ है ही नहीं। ठीक है, ना उसके लिए कोई स्कूल कॉलेज है, ना उसके लिए कुछ कोचिंग क्लासेस है, तो मैं उसकी तैयारी कर ही नहीं पाऊँगा। तो बस गाइस यही था आज का वीडियो। आज हमने देखा 3.4 स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इसका आइस ब्रेकर। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को SOP भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है, जैसे इसका यूज़ कहाँ होता है मैं आपको बताता हूँ। ये एक प्रकार से ऐसे निबंध ही होता है। जब हम 12 के बाद किसी यूनिवर्सिटी में, हायर यूनिवर्सिटी में, खास करके फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते हैं, तो हमें एक लेटर लिखना पड़ता है जिसमें हमें अपने बारे में बताना होता है और हमने क्यों इसी यूनिवर्सिटी को, क्यों इसी कॉलेज को चूज़ किया है स्टडी करने के लिए, ये बताना होता है। हमें हमारी हॉबी क्या है, ये सब हमें उस लेटर में बताना होता है। तो उसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, यानी कि आपका इरादा क्या है इस कॉलेज में आने का। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।